नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद। तो शुरुआत करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कांग्रेस की कोशिश को उस वक्त समय करारा झटका लगा जब अधिकांश विपक्षी पार्टियों ने 27 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन से किनारा कर लिया। माकपा, जदयू, राकपा और सपा का कहना है कि वो कांग्रेस द्वारा आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी में सरगर्मी आई सामने। मुलायम को अखिलेश की 403 उम्मीदवारों की लिस्ट मिलने के बाद पार्टी में अंदरूनी सियासत तेज हो गई। 5 घंटों तक मुलायम और शिवपाल की बैठक हुई। फिर मुलायम सिंह से अतीक अहमद भी मिले। अखिलेश की लिस्ट से अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी सहित 40 विधायकों के नाम गायब। राजस्थान के बारा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा हुई। यहां पर उन्होंने नोटबंदी पर पीएम मोदी पर वार किया। राहुल ने कहा कि पीएम ने मजदूरों का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी नोटबंदी गरीबों और किसानों के खिलाफ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2.5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। मायावती ने कहा कि नोटबंदी का फैसला बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। माया ने कहा कि बीजेपी सपा को सीबीआई का डर दिखाकर उस पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का दबाव बना रही है ताकि यूपी चुनाव के दौरान मुस्लिमों के वोट में बंटवारा किया जा सके। नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को लगातार घेरने वाली मायावती सवालों के घेरे में आ गई हैं। आयकर विभाग ने उनके भाई आनंद कुमार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। आईटी विभाग को कई गुप्त जानकारी मिली थी कि आनंद कुमार के पास कई बेनामी संपत्तियां हैं। कालाधन के निचले स्तर पर जाने की जरूरत को बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लोअर टैक्स लेवल भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। उससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार लोगों को इनकम टैक्स में छूट दे सकती है। बॉलीवुड अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस से सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था। मिथुन ने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी संघों की मांगों को न मानने से नाराज कर्मचारी संघ के नेताओं ने 15 फरवरी को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। मोहम्मद शमी ने अपनी एक फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर की जिसमें वो अपनी पत्नी हसीन के साथ हैं। इस फोटो में उनकी पत्नी ने जो ड्रेस पहनी है उसे लेकर लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बेतुके कमेंट से शमी काफी परेशान हुए। उन्होंने इस पर टिप्पणियों को शर्मनाक बताया। भारत में विकसित 5000 से 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम अग्नि 5 का सोमवार को ओडिशा तट से दूर व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण हो गया। यह मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस और उत्तरी चीन में लक्ष्यों को भेज सकती है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच ये बैठक हो रही है। सरकार ने आधार पेमेंट ऐप लॉन्च कर दिया है। खरीदारी करने वालों के लिए आप सिर्फ अपना आधार नंबर बताएंगे, अंगूठा लगाएंगे और आपका भुगतान हो जाएगा। बाजार से खरीदारी के लिए अब न तो आपको कैश खरीदने की जरूरत होगी और न ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड की। गुजरात के नवसारी में एक लोक गायिका पर भजन कार्यक्रम में जमकर नोटों की बारिश हुई। लोगों ने एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 40 लाख से ज्यादा के नोटों की बारिश हुई। इस कार्यक्रम में लोक गायक फरीदा मीर और माया भाई आहिर के भजन का कार्यक्रम था। उपराज्यपाल अजीब जंग के एकाएक इस्तीफा देने के बाद नए उपराज्यपाल के लिए खोज तेज हो गई है। नौकरशाह के जे अल्फांस का नाम दौड़ में सबसे आगे है कि वो नरेंद्र मोदी की पसंद है। 1979 बैच के रिटायर आईएएस केजे अल्फांस 2011 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस साल अगस्त में उन्हें चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया था, लेकिन राजनीतिक जगहों की वजह से उन्होंने ये पद स्वीकार नहीं किया। अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ की बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने अब अपनी ही पार्टी के लोगों को काफी नाराज कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्वर्गवासी बता दिया। अब इसे जुबान फिसलना कहें या फिर अनभिज्ञता, लेकिन भारती ने अपने इस बयान से बीजेपी को नाराज और शर्मसार किया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्वामी और कांग्रेस और एजीएल एसोसिएट जर्नल्स की बैलेंस शीट और आयकर संबंधी दस्तावेज नहीं मिलेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तब होगी जब स्वामी अदालत में गवाहों की सूची सौंपेंगे। Well, it's a court order at the Patiala House, and it's something that I can appeal against.
पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के लिए 26 दिसंबर राहत भरा दिन रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाले में एसपी त्यागी को जमानत दे दी। इस मामले में संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी आरोपी हैं, लेकिन इन दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 जनवरी को होगी। देश में आधार कार्ड तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और अब भुगतान के लिए भले ही आधार ऐप तैयार किया जा रहा हो, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। जस्टिस जॉय मल्य बागची ने भारतीय विदेश अधिनियम की तहत की धारा 14F के तहत एक महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया। सियासी संकट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सामने आए स्टिंग के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे। सीएम ने कोर्ट से हाजिर होने के लिए दूसरी तारीख मांगी है। 2 दिन पहले उन्हें समन जारी किया गया था। इससे पहले भी वो 2 बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 जनवरी मुकर्रर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि वृहद जनोपयोगी मकसद के लिए सरकार धार्मिक संस्थाओं की जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आगरा और इटावा को जोड़ने वाले बाईपास के लिए जमीन कब्जाने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। वकीलों को वकालत के लिए बार काउंसिल की ओर से अस्थायी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें बार काउंसिल ऑफ गुजरात को यह निर्देश दिया गया था कि वो वकालत के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करे। अपने छात्रों की उपस्थिति में राहत देने संबंधी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट से बार काउंसिल ने जवाब मांगा है। बार काउंसिल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी को अपने छात्रों को नोटबंदी से हुई दिक्कतों के चलते अटेंडेंस में छूट देने के लिए पत्र लिखा था। उस पर हाईकोर्ट से पूछा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह का पत्र कैसे जारी कर सकती है। व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा देने वाले स्ववित्त पोषित अल्पसंख्यक संस्थान खुद तय किए गए तरीकों से अपनी पसंद के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकते। संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनाम उत्तर प्रदेश विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार ने फैसले में कहा कि सभी स्ववित्त पोषित संस्थाओं को सीईटी के तहत राज्य सरकार की नीतियों का और तरीकों का पालन करना होगा। चुनाव पर निगाह रखने वाली संस्था इलेक्शन वॉच की माने तो इस बार के चुनाव के 10% अधिक खर्चीला होने की संभावना दिख रही है। संस्था के स्टेट कन्वीनर संजय सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव बीते सालों के मुताबिक 10% ज्यादा धन खर्च होगा। भदोही आए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ वाराणसी में भी पीएम मोदी पर हमला किया। तिवारी ने पूछा कि डायरी में नाम आने के बाद क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने अडवाणी का उदाहरण दिया और नैतिकता की दुहाई दी। सीतापुर के मोहाली विधानसभा इलाके में उस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब मोटरसाइकिल रैली में मेकअप के लड़कों का फूहड़ डांस देखने को मिला। दरअसल शक्ति प्रदर्शन के मकसद से मोहाली क्षेत्र के विधायक अनूप गुप्ता द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया था। मुजफ्फरनगर के नुमाइश पंडाल में सोमवार को जिला कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी करके एक जुड़वा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के प्रत्येक हिस्से से 100 से भी अधिक हर उम्र के जुड़वा लोगों ने हिस्सा लिया। सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओमपाल सिंह नेहरा ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने इशारा करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगा सपा की ही देन है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले मुलायम सिंह यादव सीएम अखिलेश को पद से हटाना भी चाहते थे। पूर्व मंत्री ने यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम अखिलेश और गायत्री प्रजापति के बीच कोई डील हुई है। शामली कलेक्ट्रेट में सोमवार को सहारनपुर रेंज के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने वार्षिक निरीक्षण किया। जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग भी ली गई। कानपुर में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया ग्राम में बन रही सड़कें ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई जा रही है जो कि मानकों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गोरखपुर की मेयर डॉक्टर सत्या पांडे और नगर आयुक्त ने अपनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर 4 दलालों को पकड़ा, साथ ही साथ उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया। मेयर ने कहा कि नगर निगम में अगर कोई पैसे की डिमांड करता है तो उसकी सूचना तुरंत उन्हें दी जाए। कड़ाके की ठंड में गरीबों के लिए पंजाब नेशनल बैंक सामने आया है। कूड़ा बीनने वाले परिवार और उनके बच्चों को 400 कंबल तकरीबन बांटे गए। लालगंज तहसील में अधिवक्ता की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे के मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अधिवक्ताओं से वार्ता के दौरान हुई कहासुनी पर तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने अधिवक्ताओं पर पिस्तौल भी तान दी।
प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे को लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। रैली स्थल देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। परेड ग्राउंड के साथ साथ आसपास की जगहों और दुकानों से लेकर मकानों तक में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस जहां देहरादून में पीएम मोदी की रैली का विरोध जता रही है, तो वहीं कांग्रेस से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मथुरा दत्त जोशी पीएम के देहरादून दौरे का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस पर निशाना भी साध रहे हैं। एक तरफ जहां 27 दिसंबर को देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी रैली के आयोजन की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के दौरे पर विरोध जता रहे हैं। सोमवार सुबह देहरादून के युवा कांग्रेस दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम हरीश रावत को सीबीआई से ठीक चुनावों से पहले बुला रही है। प्रदेश की जनता सब जानती है कि केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई ऐसा काम कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, वो निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है और केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरह के दबावों से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने लगा। तो 27 दिसंबर को देहरादून में होने वाले प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी की एक बैठक हुई, जिसमें रैली को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री गजराज सिंह बिष्ट के साथ काशीपुर जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी लगातार चुनावी मूड में रहती है। चुनावी बूथ का संयोजन, बूथ में सत्यापन वगैरह सारी चीज़ें हमने कर ली है। अभी परिवर्तन यात्रा हमने समाप्त की है। ये 3 जनसभाएं इस प्रदेश के अंदर हो गई हैं। माननीय मोदी जी 27 तारीख को जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ऑल वेदर रोड बनाने की, 4 धाम रोड बनाने की, उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी, अटल जी के बाद अटल जी ने इस प्रदेश को बनाया और माननीय मोदी जी उसे सजाने संवारने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो सूबे के मुखिया हरीश रावत ने झंडा चक में शिलान्यास 15 दिसंबर को कर दिया, लेकिन जिस भूमि पर मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई उसका अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2016 का रविवार से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्निवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न लोक संस्कृतियों में सजी झांकियां आरक्षण का केंद्र रही। रामनगर में मिशन एजुकेशन के माध्यम से कई स्कूलों और मदरसों में गरीब बच्चों को कॉपी किताबें और ड्रेस बांटी गई। इस मिशन एजुकेशन को मानव उत्थान समिति चला रही है। मिशन एजुकेशन के माध्यम से तकरीबन 2 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। गदरपुर में शहीद उधम सिंह नगर का 170वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के अलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पौड़ी के कोट ब्लॉक में पिछले 3 दिनों से चल रही सांस्कृतिक कोट महोत्सव का समापन हो गया। इस महोत्सव में स्कूली बच्चों ने गढ़वाली लोकगीत और लोक नृत्यों के साथ समा बांधा। लंबे इंतजार के बाद से ही पहाड़ी इलाके जोशीमठ में मौसम ने करवट बदली है। औली के ऊपर जंगलों समेत गोरसों और कुमारी के पास में क्रिसमस के दिन मौसम की पहली बर्फबारी हुई। नैनीताल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से की गई और 31 दिसंबर तक चलेगा। बिजनौर में गैंगरेप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों के खिलाफ थाना धामपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। फतेहपुर के बुढ़वा गांव में चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर से करोड़ों की अष्ट धातु की मूर्ति चुरा ली। 150 साल पुराने मंदिर से बेशकीमती की मूर्ति चुरी होने के बाद गांव में आक्रोश है। बांदा में दबंगई एक बार फिर सामने आई। यहां पर दबंगों ने एक मामूली सी बात पर पड़ोसियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। उधर बरेली में पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र के लाभारी चौकी का है, जहां पशु तस्करों ने डायल 100 पर टक्कर मारकर पुलिसकर्मियों की जान लेने की कोशिश की। मॉडर्न क्रिकेट में कोई भी रिकॉर्ड बनाना मुमकिन है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया बंगाल के क्रिकेटर पंकज शॉ ने। पंकज ने लीग मैच में अकेले ही 413 रन बना डाले।
भारत और इंग्लैंड के बीच 26 जनवरी 2017 को ग्रीन पार्क पर होने वाली टी20 क्रिकेट मैच की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां पहली बार हो रहे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर जिला प्रशासन से उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के निदेशक राजीव शुक्ला ने विस्तार से विचार विमर्श किया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जैक्सन बर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट से पहले स्टंप्स तक 2 विकेट छिटकाकर मेजबान टीम का पलड़ा भारी रखा। विदाई मैच की मांग करने की अटकलों के बीच पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस तरह की मांग करने के लिए वो काफी अनुभवी हैं और उन्होंने संन्यास की संभावना को भी खारिज कर दिया। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट और इंडियन शटलर पीवी सिंधु एक मामले में सारे इंडियन क्रिकेटर से आगे निकल गई। सिंधु इस साल भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी रही। विराट कोहली अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ इन दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली भी क्रिसमस के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ छुट्टियां मनाने उत्तराखंड पहुंचे। मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ हसीन जहां की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने हसीन के ड्रेस को लेकर काफी आपत्ति जताई, तो वहीं शमी ने भी इस बात को शर्मनाक बताया कि ऐसे कमेंट अगर सोशल मीडिया पर आते हैं। इंग्लिश प्रीमियर क्लब मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के फुटबॉल को पुर्तगाल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेहतर बताया।